आप आए दिन ना जाने कितने रियलिटी शोज देखते हैं, पर क्या आपको उनके डार्क साइड के बारे में पता होता है? क्योंकि चाहे वह रियलिटी शो को फेक पब्लिक वोट या फिर केबीसी ऐसे शो में करोड़ रुपए जीतने के बाद भी पूरे पैसे तक नहीं मिलते, वहीं किसी डांस या सिंगिंग शो में ऑडिशन में सिलेक्ट होने के लिए किसी टैलेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी रकम देखी जाती है। जिसके पास पैसा है वही विजेता है। और भी कई ऐसे सीक्रेट्स है जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इंडिया में कई ऐसे रियलिटी शो या प्रोग्राम है जैसे इंडियन आइडल, बिग बॉस, डांस प्लस और यहाँ तक कि कॉमेडी शो कपिल शर्मा भी इस लिस्ट में शुमार है। पर दोस्तों, इतने सारे टॉपिक्स या शो को एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आज के इस वीडियो में हम पहले बात करते हैं कि ऐसे शो की जो कि सोनी टीवी पर नया नया और कुछ हटके। दोस्तों, आप समझ गए हम किस शो की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले शार्क टैंक इंडिया की। तो आज की इस वीडियो में इस नए शो का पुराना फॉर्मेट और नए राज को जानेंगे और ये भी पता करेंगे कि शार्क टैंक इंडिया भी बाकी शोज की तरह फेक स्क्रिप्टेड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की डिटेल। 2-4 जज, 10 प्रतिभागी, फैसले की घड़ी और इनाम की रकम। सही सोच रहे ना, रियलिटी शो में आमतौर पर ऐसा ही तो होता है। अलग अलग तरीके से कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें सबसे टैलेंटेड प्रतिभागी को विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन 20 दिसंबर 2021 से भारत में एक अनोखा शो शुरू किया गया था, शार्क टैंक इंडिया। इसमें बतौर जज कुछ बेहद सफल व्यवसायी होते हैं जो आने वाले प्रतिभागी के बिजनेस आइडियाज पर इन्वेस्टमेंट की डील करते हैं। भारत के लिए ये नया है, लेकिन पहली बार 2001 में शुरू होने के बाद अब तक ये शो 40 से ज्यादा देशों में शुरू हो चुका है। शार्क टैंक इंडिया को बनाया स्टूडियो नेक्स्ट ने। शो दुनिया भर में और अब भारत में भी कई बिजनेसर्स को सफल बना रहा है। विदेशों में इस शो के 180 से ज्यादा सीजन हो चुके और दुनिया भर में 30 से ज्यादा अवार्ड से इसके नाम हुए। और अब ये शो दुनिया की तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट यानी हमारे देश भारत में भी आ गया है। शार्क टैंक इंडिया का फॉर्मेट दूसरे रियलिटी शो से अलग होता है। यहाँ प्रतिभागी को बार बार परफॉर्म नहीं करना होता है, न ही दूसरे प्रतिभागी के साथ उनका सीधा मुकाबला होता है। शार्क टैंक इंडिया में आने वाले लोगों को सिर्फ एक ही बार परफॉर्म करना होता है। मान लीजिए आपके पास कोई धांसू बिजनेस आइडिया है और आपको लगता है कि ये बिजनेस आइडिया छप्पड़ फाड़ कर कमाई दे सकता है, तो आप क्या करेंगे? सीधा जवाब है कि उस आइडिया को बिजनेस मॉडल में बदलेंगे। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? रकम। अगर बिजनेस आप पहले से ही कर रहे हैं और आप उसको बड़ा करना चाहते हैं तो भी रकम चाहिए होगी। रकम कहाँ से मिलेगी? इसके विकल्प बहुत से हो सकते हैं। शार्क टैंक इंडिया उसी में से एक है। शो में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट जुटाने की लिए कोशिश करते हैं और वो यहीं से होती है। इसके बावजूद सबसे पहला काम होता है अपने बिजनेस आइडिया को बेहतरीन ढंग से शार्क के सामने प्रेजेंट करना होता है और एक्सप्लेन करके बताना होता है। आइडिया स्पीच करने वाले ये भी बताते हैं कि उन्हें अपने बिजनेस मॉडल में शार्क से कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बदले में उनका भी तो कुछ फायदा होना ही चाहिए। सो पिक्चर शार्क को ये भी बताते हैं कि अपने बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट की रकम के बदले में उनको कितने % की हिस्सेदारी मिलेगी। अगर ये दोनों काम हो जाते तो फिर जजेस यानी शार्क पिक्चर से तमाम तरह के सवाल पूछते हैं। मतलब तुम्हारा बिजनेस कितने साल पुराना, पिछले साल रेवेन्यू कितना रहा, मार्केटिंग प्लानिंग क्या है, वगैरह वगैरह। शार्क टैंक इंडिया में एंटरप्रेन्योर के साथ डील करने के लिए 7 शार्क है। पहला नाम है अश्विनी ग्रोवर का, ये भारत पे के फाउंडर और मैनेजमेंट डायरेक्टर है। दूसरे शार्क है विनीता सिंह जो कि CEO और को फाउंडर है शुगर कॉस्मेटिक्स की। तीसरा नाम है पीयूष बंसल का जो कि फाउंडर और CEO है लेंस कार्ट के। चौथा नाम है अमन गुप्ता, वे बोर्ड के को फाउंडर और चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर है। इनके बाद है गजल सिंह जो कि को फाउंडर है मामाअर्थ की। छठी शार्क है नमिता थापर जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एमक्यूर फार्मास्यूटिकल्स की। और शार्क टैंक में आखिरी नाम है अनुभव मित्तल जो कि Saati.com और पीपल ग्रुप के फाउंडर और CEO है। शो देखने में मुश्किल क्या है? नई पीढ़ी के लिए कोई खास मुश्किल नहीं। हाँ, पिक्चर्स और शार्क के बीच होने वाले डिस्कशन में कई शब्द ऐसे हैं जो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं, जिन्हें बिजनेस, कॉमर्स और फाइनेंस जैसे विषयों में कोई खास दिलचस्पी नहीं। वैसे शार्क टैंक इंडिया ने अलग अपने शो के शब्दकोश के लिए एक नई वेबसाइट बना रखी है। इसके अलावा और भी कई शब्द हैं जो शो के दौरान में इस्तेमाल किए जाते हैं। इक्विटी वैल्यूएशन, ग्रोस सेल्स, नेट सेल्स, रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू, प्री रेवेन्यू मार्जिन, ओवरहेड, रॉयल्टी, स्केलेबिलिटी, PO यानी परचेस ऑर्डर, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और भी कई शब्द हैं जो इस शो में बोले जाते हैं। महज 1 महीने में शार्क टैंक इंडिया सबका पसंदीदा बन चुका है। शो के जज अश्विनी ग्रोवर, नमिता थापर, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, विनीता सिंह और पीयूष बंसल ने अपार लोकप्रियता हासिल की है। शो की एक सरल अवधारणा है, नवोदित उद्यमी निवेश हासिल करने के लिए अपने व्यावसायिक विचारों को शार्क को पेश करते हैं। जबकि इस शो के अंतिम सप्ताह में कई लोगों ने बार बार सवाल किया कि यह सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन का शो स्क्रिप्टेड है। हालांकि हाल ही में शो की एक पिक्चर ने हवा साफ कर दी और खुलासा किया कि शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। अपनी पत्नी कनिका के साथ शो में आए अंगद ने रेडिक आस्क बी एनीथिंग सेशन के दौरान कैमरे के पीछे के विवरण का खुलासा किया है। इसके अलावा घड़े से यह भी पूछा गया क्या शो में दिए गए चेक असली होते या फिर नकली होते। इस पर उन्होंने कहा वे चेक डमी होते, इसके बाद ड्यू डिलीजेंस टर्म शीट आती है और फिर हमें फंड मिलता है। अंगद ने यह भी खुलासा किया कि वास्तविक पिच कम से कम 1 से 2 घंटे तक चलती है। हालांकि टेलीविजन पर इसको घटाकर 5 से 10 मिनट का कर दिया जाता है।
दोस्तों इससे यह बात तो पक्की है, जिस तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर सोनी टीवी का हर रियलिटी शो फेक नहीं होता। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई धांसू बिजनेस आइडिया है तो आप भी बेझिझक जा सकते हैं। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब भी कर देना।